और अब बात घाटी की। 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला भारतीय राजनीति और संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गिना जाता है। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने को आज 7 साल पूरे हो गए। 7 साल बाद सरकार इसे जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और सुशासन का आधार बता रही है, जबकि विपक्ष के अपने अलग राजनीतिक और संवैधानिक सवाल हैं। इस बीच सरकार का दावा है कि सुरक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी साल हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से सच हुआ। आज से ठीक 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर ऐतिहासिक फैसला लिया। उस फैसले को लेकर भले ही बहस जारी है, लेकिन जमीन पर बदलाव साफ दिख रहे हैं। पत्थरबाजी, संगठित अलगाववादी गतिविधियां और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली पुरानी व्यवस्था काफी हद तक इतिहास बन गई है। घाटी में तिरंगा शान से फहरा रहा है। युवा शिक्षा और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आतंकी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। कश्मीर में 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, जबकि 2015 से 2025 के बीच 2,150 आतंकवादी घटनाएं हुई, जो आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी को दर्शाता है। वहीं बात 2004 से 2014 की करें तो इस बीच 1,770 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2015 से 2025 के बीच ये संख्या 357 रही, जो 80% की कमी है। आतंकियों पर नकेल कसी तो स्थानीय युवा भी शिक्षा और रोजगार से जुड़ते नजर आए। घाटी में सुरक्षित माहौल बना तो पर्यटकों ने भी धरती के स्वर्ग की ओर रुख किया। इन 7 सालों में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 से 2025 के दौरान 7 करोड़ 85 लाख से अधिक पर्यटक आए, जबकि 2016 से 2018 में ये संख्या 4 करोड़ 76 लाख थी। कश्मीर घाटी में भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2024 में रिकॉर्ड लगभग 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक पहुंचे। वहीं होम स्टे नीति, नए होटल और बेहतर सुरक्षा ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए। 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का, और बदलाव कहीं न कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। इस बदलाव की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास की बयार भी बह रही है। रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से हुआ है, जो अब श्रीनगर तक पहुंच चुका है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब वंदे भारत ट्रेनें घाटी तक चल रही हैं, जिससे यात्रा समय घंटों कम हो गया है। सड़क, सुरंग और राजमार्गों पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। मोदी सरकार के प्रयासों के चलते जल विद्युत परियोजना क्षमता भी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 7 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है। इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी साल हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था,
वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से सच हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों के सपने पूरे करने में केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हिंसा में मारे गए निर्दोष नागरिकों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि न्याय, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आतंक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। ऐसे परिवार थे जो आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए और उनके परिजन लंबे समय से राह देख रहे थे कि जो कानून यहाँ का है उसने उनको सरकारी नौकरी दी है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा। अब कोशिश हो रही कि हर ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके टेरर विक्टिम के सभी फैमिलीज के निकटस्थ परिजनों को सरकारी नौकरी दी है। उसी क्रम में आज काफ़ी लोगों को नौकरी दी गई है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि केंद्र सरकार के एक फैसले ने 7 साल में घाटी की तस्वीर बदल दी है। शांति और विकास के संकेत मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों का असर सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि घाटी और जम्मू के रोजमर्रा जीवन में भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।